भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के रूप में मिल चुके हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद में राजस्थान के अंदर कुछ बड़े नेता हैं जो जिनके लिए बहुत सी बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि अब इनका क्या होगा। नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो अब राजस्थान में किस किस नेता का नंबर नितिन नबीन की टीम में आ सकता है, कितने लोग जो हैं वो नितिन नबीन की टीम में एडजस्ट किए जाएंगे, और जो राजस्थान के कुछ बड़े नाम हैं उनको क्या राष्ट्रीय टीम में एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। क्या वसुंधरा राजे नितिन नबीन की टीम में एडजस्ट होंगी? क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान में चर्चाएं बड़े जोरों पे थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे बनाई जा सकती हैं। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बन गए हैं तो वसुंधरा राजे को कहां एडजस्ट किया जा सकता है, या वसुंधरा राजे किस चीज़ के लिए मान जाएंगी। वसुंधरा राजे के साथ में एक दूसरी बात ये भी है कि वसुंधरा राजे को अगर केंद्र कुछ ऑफर करता है तो उस ऑफर के अंदर केंद्र को ये भी देखना होगा कि ये मैडम भी इस बात के लिए एग्री करें, जब जाके कहीं वो ऑफर जो है वो दो तरफा निकलेगा, अन्यथा वो ऑफर जो है वो एक तरफा रह सकता है। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे को जो चाहने वाले हैं उनके दो गुट हैं। एक ऐसा गुट है जो वसुंधरा राजे को बेहद पसंद करता है और वो आज भी अपने शायद जीवन की आखिरी सांस तक वसुंधरा राजे के समर्थक बने रहेंगे। पर एक गुट और है जो वसुंधरा राजे को पसंद करता है, पर इसलिए पसंद करता है कि वसुंधरा राजे से उनको डर लगता है, डर के मारे वो वसुंधरा को पसंद करते हैं। वसुंधरा राजे के भविष्य क्या रहेगा राजनीति के अंदर, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी किस बड़ी जिम्मेदारी से वसुंधरा को नवाजेगी, ये देखना बड़ा रोचक रहेगा। दूसरा बड़ा नाम है राजेंद्र राठौड़। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कई बार के मंत्री हैं, भाजपा का बड़ा चेहरा है। इनको कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है? सतीश पूनिया एक बड़ा नाम है, अशोक परनामी एक बड़ा नाम है। लेकिन सतीश पूनिया और अशोक परनामी को नितिन नबीन ने अध्यक्ष बनते ही एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बेंगलोर में कॉरपोरेशन का चुनाव के सह प्रभारी सतीश पूनिया बना दिए गए हैं और अशोक परनामी को तेलंगाना के निगम निकाय चुनाव के लिए सह प्रभारी बना के लगाया गया है। राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू, जो जाट महासभा के महासचिव हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये प्रदेश प्रवक्ता की भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि अभी उस भूमिका के अंदर किन्हीं कारणों से ये नहीं है। जानू जी, कैसे देख रहे हैं राजस्थान के बड़े नेताओं के भविष्य को, कैसे देख रहे हैं नितिन नबीन के आने के बाद? देखो, 45 साल के नौजवान को जो 5 बार का विधायक है पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जरूर सोच मंथन और जनरेशन गैप को खत्म करने की कोशिश है। नई पीढ़ी भाजपा से जुड़ी रहे एक कोशिश है। और मोदी जी जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्षों के व्यक्तित्व पर, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कहने को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना बॉस कहते हैं, लेकिन खुद बॉस बने रहने के लिए ही अध्यक्ष बनाते हैं। और नितिन नबीन को भी अध्यक्ष बनने के बाद जब वो कार्यालय की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो हाथ पकड़कर जिस प्रकार साइड किया गया था, ऐसा साइड कोई बॉस को नहीं करता है। पर मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। राजस्थान के जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में इस दृष्टि से पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, और वसुंधरा जी तो राष्ट्रीय पदाधिकारी स्टिल थी, और अलका गुर्जर हैं। देखो, अब राजेंद्र राठौड़ भी इस पंक्ति में आ गए हैं कि वो भी अब राजस्थान के विधानसभा में नहीं है, तो अब उनको संगठन के काम का तो अनुभव नहीं है, कभी संगठन में नहीं रहे हैं वो। हाँ, सत्ता के गलियारों में उनकी अप्रोच हमेशा धमक रही है। तो अब पार्टी किसको कोऑर्डिनेट करती है, कैसे करती है? भारतीय जनता पार्टी इन नामों के अलावा भी कोई तहलका, कोई सरप्राइजिंग नाम दे सकती है और दिए जा सकते हैं। वो मान ली आपकी बात हो। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो राजस्थान को सबसे ज़्यादा मंत्री अगर किसी स्टेट को दिए तो इसी सरकार ने दिए। हमारे पास आज भी 4 केंद्रीय मंत्री हैं। सांसदों की संख्या ऊपर नीचे हो जाए पर मंत्री का जो कोटा है वो कभी भी कम नहीं किया गया। अब इन नेताओं की जिनकी आपने नाम लिए या जिनके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ, सबसे पहले वसुंधरा राजे को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वसुंधरा राजे के ऊपर चर्चा थी कि मैडम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जा सकती है। काफ़ी लंबे समय तक चर्चा चली है, राजस्थान में लोग काफ़ी हद तक चर्चा करते दिखे और लोग ये भी कहते मिले कि वसुंधरा राजे ही अध्यक्ष आ रही हैं। संघ मान गया है, बीजेपी मान गई है, बहुत सी जिसके जैसी बातें थी वो करते रहे। अब आप कैसे देखते हैं कि वसुंधरा राजे किस चीज़ के लिए एग्री हो जाएंगी? क्योंकि मैडम के संग एक चीज़ ये भी है कि ऊपर वाले कहें और मैडम उसको कर दे, ये भी थोड़ा सा असंभव सा ही नज़र आता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी राजस्थान की नैसर्गिक नेता है।
जब वो विधायक होती थी, सांसद होती थी, विदेश राज्य मंत्री होती थी, तब की बात अलग थी। जब से वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राजस्थान में आज भी उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो राजस्थान के बाकी नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। और केंद्रीय नेतृत्व है इस सारी एक्सेप्टेंस को जिस प्रकार अपनी पॉलिसी के माध्यम से कम करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस कम नहीं हो रही, बनी हुई है, बढ़ रही है, ये दिख रहा है। क्या होगा क्या मैडम का? देखो, मैडम का होगा तो नैसर्गिक नेताओं का जो होता है वो मैडम का भी होगा। और मैडम केंद्र की कठपुतली नहीं बनेंगी, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगी, लेकिन केंद्र की कठपुतली नहीं बनेंगी, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगी। अब पार्टी उसको जिम्मेदारी देती है, नहीं देती है, पर जो नैसर्गिक नेता है वो जिम्मेदारी के मोहताज नहीं होते। और हाँ। वसुंधरा जी में ये क्षमता है, वो किसी जिम्मेदारी की मोहताज नहीं है। बिना जिम्मेदारी के भी वो उतनी ही पॉपुलर है, उतनी ही लोकप्रिय है और जनता में उनकी उतनी ही स्वीकारोक्ति है। स्वीकारोक्ति है। पॉपुलर तो भैरव सिंह जी शेखावत भी थे एक समय के अंदर। भैरव सिंह जी शेखावत से भी लोग, भैरव सिंह जी जब उपराष्ट्रपति बनकर गए थे और उसके बाद वो जब आए तब तक तो उनकी आयु हो गई थी। अभी वसुंधरा जी उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुई हैं, अभी उनमें लोगों को जीवट और संभावनाएं दिख रही है। तो आपको क्या संभावना दिख रही है कि केंद्र क्या बड़ी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को लेकर दे सकता है? देखो, नितिन नबीन जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बनाए गए हैं, लेकिन वो वही जैसे नड्डा जी अपनी कार्य समिति बनाते समय अमित शाह जी और मोदी की छाया में बनाते थे, नितिन नबीन को भी जिस प्रकार हाथ पकड़कर बाजू किया जा रहा है, लगता है कार्य समिति वो नहीं बनाएंगे, किसी की छाया में बनेगी, वो तो साइन करेंगे। नहीं, वो तो बात ठीक है, वो जो भी होगा वो ऊपर उनका लुकआउट रहेगा। लेकिन हम तो सवाल ये है कि राजस्थान के नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी कि नहीं? वसुंधरा जी को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है वसुंधरा जी को अपने से बहुत छोटी उम्र के कार्यकर्ता के साथ, जिसे मोदी जी बॉस कहकर जिनको संकेत दे रहे हैं, राज्यों में कई मुख्यमंत्रियों को संकेत दे रहे हैं, यूपी में योगी जी को संकेत दे रहे हैं, राजस्थान में भजन लाल जी को संकेत दे रहे हैं। क्या भजन लाल जी वास्तव में मदन जी राठौड़ को बॉस मानते हैं? मोदी जी जो कहते हैं उसके अर्थ दूसरे होते हैं, किसी के लिए कहते हैं, किसी संदर्भ में कहते हैं, पर वो लागू नहीं हो पाता। क्या हरियाणा के अध्यक्ष को वहां के मुख्यमंत्री बॉस मानते हैं? क्या यूपी के मुख्यमंत्री वहां के अध्यक्ष को बॉस मानते हैं? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां के अध्यक्ष को बॉस मानते हैं? ये मोदी जी का शब्द मसाज है, चतुराई से करते हैं और हाथ पकड़ के हटा भी देते। पर मोदी जी ने संदेश तो क्लियर कर दिया ना कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन ऊपर है। चाहे मोदी जी ने संदेश वहां नितिन नबीन को ना दिया हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको संदेश तो चला ही गया कि भाई संगठन को मानना पड़ेगा। ये शब्द संदेश है, इसमें व्यवहारिकता का अभाव स्पष्ट झलक रहा है। चलिए साहब, वसुंधरा राजे पे आप जवाब नहीं दे रहे हो, हम राजेंद्र राठौड़ की बात कर लेते हैं। राजेंद्र राठौड़ क्या नजर आ रहा है? राजेंद्र राठौड़ को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या राजेंद्र राठौड़ अभी जिस तरीके से परिसीमन और इस तरीके की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं इसी में रह गए? देखो, परिसीमन की जो जिम्मेदारी राजेंद्र जी को दी गई है वो बहुत बड़े विवाद खड़े करके अपनी परिणति की तरफ जा रही है। और राजेंद्र जी का जो व्यक्तित्व है वो संगठनात्मक है भी नहीं। उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत सत्ता सुख की मलाई चाटी है, अब भी उसी अपेक्षा में वो सरकार के और संगठन के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अब उनकी संभावनाएं किसी राज्यपाल के रूप में जाने की बन सकती हैं, बाकी राज्यसभा का भी कोटा है उसमें भी जाने की बन सकती हैं, पर सीधे तौर पर वो कोई संगठन में बहुत बड़े पद पर आएंगे ऐसी संभावना कम है। सतीश पूनिया? सतीश जी हरियाणा के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, राजस्थान के वो रहने वाले हैं, और दिल्ली और यूपी का जो जाट बेल्ट है वहां भी संदेश जा सकता है। भाजपा को कोई तो एक जाट नेता दिखाने के लिए चाहिए, और सतीश जी से उपयुक्त नाम उनके पास शायद अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, सीपी जोशी का भी आपने नाम लिया। सीपी जोशी को कैसे देखें? सीपी जोशी सीधे सरल चुप रहने वाले, एक बार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, चुनाव हो गए उनके नेतृत्व में, उसके बाद में उन्होंने खुद ही छोड़ दिया या पार्टी ने हटा दिया, जो भी रहा होगा। लेकिन सीपी जोशी को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी में देखा जा सकता है आने वाले समय में? क्योंकि सीपी जोशी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि, और सीपी जोशी के समर्थक भी इंतजार कर रहे हैं कि अब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में इंतजार का फल मीठा होता है। बहुत लोग इंतजार करके बहुत चीजें पा चुके हैं, बहुत लोग संघर्ष करके पाते हैं। तो सीपी जी जिस प्रकार के अंतर्मुखी आचरण के व्यक्ति हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी उन्होंने चुप रहते हुए ही प्राप्त किया था, और बाकी चीजें भी उन्हें चुप रहते हुए मिलेंगी, ये उनका अपना फार्मूला है।
ये अपना उनका फार्मूला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नितिन नबीन की घोषणा होने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए, उसके बाद में 2 संदेश बड़े निकल के आए दिल्ली से। पहला संदेश है कि नितिन नबीन मेरे बॉस हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये संदेश सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठे लोगों के लिए नहीं था, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए था कि संगठन में बैठा हुआ प्रदेश का अध्यक्ष उस प्रदेश के सरकार के मुखिया से ज़्यादा अहमियत और पावर रखे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपेक्षा अपने लोगों से रही होगी। दूसरा बड़ा संदेश जो वहाँ से निकला था वो ये कि नितिन नबीन ने अपने पहले ही भाषण में ये क्लियर कर दिया था कि युवाओं को बहुत अपेक्षाएं हैं, पर ये 100 मीटर की रेस नहीं है, यहाँ जोश नहीं चलेगा, ये मैराथन है, यहाँ आपका स्टेमिना चेक किया जाएगा, आप कितना लंबा जा सकते हो। इस टाइम पे राजस्थान के नेताओं की भी अपेक्षाएं बनी जरूर होंगी और कुछ की शायद टूटी भी होंगी। उसी तरीके से राजस्थान में नेताओं का समर्थन करने वालों की भी अपेक्षाएं बनी होंगी और टूट भी गई होंगी, क्योंकि जो नेता हैं और जो समर्थक हैं वो आस बांध लेते हैं कि ये मिलने जा रहा है और ये हाथ से निकल रहा है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह चौंकाने वाले जो फैसले करती है उसी का सबको इंतजार है। राजस्थान में अब इंतजार रहेगा कि वसुंधरा राजे किस चीज़ पे मानती हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे के ऊपर कोई भी पद थोप देना ये आसान नहीं रहेगा। वसुंधरा राजे किस चीज़ पे एग्री करती है ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ के अस्तित्व का क्या रहेगा, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ निरंतर एक्टिव हैं। विधानसभा का चुनाव वो हार गए, हालांकि इस बात को वो बार बार मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि वो टीस है जो मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेगी। अगर राजेंद्र राठौड़ अपना चुनाव जीते होते तो आज राजेंद्र राठौड़ की सरकार के अंदर पोजीशन कुछ और हो सकती थी, पर आज राजेंद्र राठौड़ के हाथ में सत्ता नहीं है। दूसरी, सतीश पूनिया की अगर बात की जाए तो सतीश पूनिया निरंतर, अब सतीश पूनिया जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ये एबीवीपी के बैकग्राउंड से आया हुआ आदमी है, बहुत कुछ कर जाएगा। लेकिन अब सतीश पूनिया चुप रहकर हरियाणा का प्रभार ले लिया और अब सतीश पूनिया ने चुप रहकर ही बैंगलोर के निकाय चुनाव का भी उप सह प्रभारी वो चुपचाप में बन गए हैं। तो अगर जाटों को साधना है तो सतीश पूनिया एक ऐसा नेता है जो चुप रहकर अपनी राजनीति कर रहा है और अब राजस्थान से परे जाकर सतीश पूनिया अपनी व्यवस्थाएं जमाने में लगे हुए हैं। सतीश पूनिया को कहीं एक जगह मिलती नजर आ रही है। सीपी जोशी, अशोक परनामी, राजस्थान की लिस्ट बड़ी लंबी है, किसको क्या मिलता है ये देखना होगा, पर बड़ा नाम है राजस्थान का वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे के ऊपर केंद्र क्या फैसला करेगा ये इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे ही वो धुरी है जिस पर 2028 का एक बार फिर चुनाव आकर टिकेगा और ये धुरी कैसे चलेगी और इस पर कैसे चुनाव को घुमाया जाएगा ये देखना बड़ा रोचक रहेगा। इसलिए केंद्र ना तो वसुंधरा राजे को साइड कर रहा है और ना ही वसुंधरा राजे को मेन लाइन में लेके आ रहा है, जिससे वसुंधरा राजे असमंजस की स्थिति में वसुंधरा और वसुंधरा के समर्थक इस टाइम मौजूद हैं। केंद्र क्या फैसला करेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।